नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कोरोना को हराने के लिए 135 करोड़ लोगों की मुहिम जारी है और इस मुहिम को लॉकडाउन के जरिए कामयाब बनाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन हिंदुस्तानियों के इस सुरक्षा कवच में कुछ लोग सेंध भी लगा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात के मरकज से निकला वायरस का जिन्न अब पूरे देश में फैल चुका है और इसे रोकने की कोशिश भी लगातार जारी है। मरकज से तबलीगी जमात के निकले लोगों को ढूंढने की कोशिश भी देश भर में जारी है। हालांकि जमात के जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं, वो डॉक्टरों और मेडिकल टीम से बदसलूकी भी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन की पाबंदियों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसे लेकर पूरे देश में गुस्सा बढ़ रहा है। इसलिए हमने आज जी न्यूज की तरफ से शुरू किए टेलीविजन के सबसे बड़े जनसंवाद अभियान में देश भर के लोगों के जमात और लॉकडाउन से जुड़े हुए हर सवाल को उठाने का फैसला किया है। आप हमारे मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए और #AskZ पर अपना सवाल ट्वीट कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का इस वक्त बड़ा पैनल मौजूद रहता है, हर रोज ही रहता है और आज जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज अहम बातें बताई हैं, आइए उस पर सबसे पहले रोशनी डाल लेते हैं। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। तो आइए अब मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर महेश शर्मा जुड़े हुए हैं, बीजेपी सांसद हैं। हमारे साथ यूपी के डीजीपी, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। साथ ही साथ विमला बाथम हमारे साथ हैं, यूपी महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर DR राय हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तबलीगी जमात के जो प्रवक्ता हैं दिल्ली से, शाहिद अली, वो हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं और मोहम्मद आसिफ कमाल इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो शाहिद अली, आपने सुना होगा जो अपील आज प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि धर्म गुरु जो हैं वो सही दिशा अपने अनुयायियों को दिखाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल सही दिशा दिखाने की उनका जो हुक्म है या उनकी जो अपील है या उनकी जो बात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो भी हुक्म है उसको पूरा हमने कल भी किया है, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये तो हुक्म था कि जो जहां पर है वहीं रहेगा। उस हुक्म की तो तामील की, उस हुक्म की तामील करने की सजा केजरीवाल साहब ये दे रहे हैं कि साहब हम लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। जरा इन लोगों को भी समझाइए, केजरीवाल साहब जैसे जो जहनियत के लोग हैं, कि भाई जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जो जहां रहेगा वहीं रहेगा, और उस चीज को मानते हुए अगर निजामुद्दीन मरकज के लोग वहीं पर रुक गए हैं तो फिर आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको तो उनको सिर्फ कर्फ्यू पास ही तो मांगा था आपसे। शाहिद अली पास दे दीजिए उनको। अभी भी लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं हैं, लोग छिप रहे हैं, मस्जिदों में जाकर उन्हें खोजना पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी कल एक वीडियो संदेश भी देने वाले हैं। मुझे नहीं, तामील हो नहीं रही है, इसीलिए आपसे ये अपील की गई है। ये अभी तक हो नहीं रही है। 25 तारीख को एप्लीकेशन दी गई है बाकायदा, और उस एप्लीकेशन में लोगों के नाम लिख करके दिए गए हैं। वो नाम में 1300 लोगों के नाम और लिस्ट दी गई है, कहां से आए वो दिया गया है। तो इसमें छिपना है या इसमें फंसना है? जब 25 तारीख को लिखित में दे रहे हैं, थाने में लिखित में दे रहे हैं, SDM ऑफिस में, शायद अली जी, मौलाना साद भी गायब हो गए। क्या उन्होंने पट्टी पढ़ाई और फिर वो गायब भी हो गए। महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, देखिए जरा आप जरा समझाइए कि किस तरह से दिशा निर्देशों का इन्होंने पालन नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का होता है। पुलिस कोई भी नोटिस देगी। देखिए मीमांसा जी, आपको एक राष्ट्रीय महामारी है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या ये हमारी लड़ाई किससे है? क्या हमारी लड़ाई पुलिस से है? क्या शासन से है, प्रशासन से है? क्या जो कुछ हो रहा है हम अपने हित में या इंसानियत के हित में नहीं कर रहे हैं?
क्या पुलिस की ही सारी जिम्मेदारी थी कि कब उनको निकाले और कब उनको बाहर निकाले? जब 13 तारीख को यह सूचना दे दी गई थी कि भाई देश के अंदर एक ऐसी महामारी आई हुई है जिसमें 1.5 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो कहीं पर, तो आखिरकार इसको तामील कराने की क्या जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है? क्या हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे धर्मगुरु, हमारे संरक्षक जो भी लोग हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सारा मामला हम पुलिस पर सौंप देंगे या किसी और व्यवस्था पर या राजनीतिज्ञों पर थोप देंगे उठाकर? बार बार अपील की जा रही है कि अपने स्वार्थ में, अपने हित में, मानवता के हित में, देखिए मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे खून का रंग लाल दिखाई देता है, चाहे खून हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। आज सबसे ज्यादा मरने वाले लोग जो आज आए हैं पिछले 24 घंटों में, तेलंगाना की अगर हम घटना सुने, अभी दिल्ली की खबर आ रही है, सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं। ये कौन वो लोग हैं? क्या ये हिंदुस्तान के लोग नहीं है? क्या इनको इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? साद साहब का मैं जो तकरीर में सुन रहा था, उनकी जो टेलीविजन पर दिखाई जा रही है, उसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज जब पूरा देश, पूरा विश्व अपील कर रहा है, विश्व के अनुभव हमारे सामने हैं, आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहा है, लगातार आपसे बात कर रहा है, हर दूसरे दिन आपको कहीं ना कहीं से टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं जी न्यूज को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार आप आगाह कर रहे हैं लोगों को कि भाइयों 135 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि मुझे अपना परिवार का सदस्य समझे। मैं कोई हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं कोई देश के प्रधानमंत्री के नाते हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। अगर उस अपील को भी नहीं सुन रहे हैं और उसमें अगर कोई लोग तकरीर सही बात आपने कही कि ये लड़ाई जो है वो कोरोना के खिलाफ चाहिए था, हमें इकट्ठे नहीं होना चाहिए था, डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, ना पुलिस वालों के खिलाफ है, ना प्रशासन के खिलाफ है, ना सरकार के खिलाफ है, और ना ही देश के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है। हमारे पास वीडियो मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। सबसे पहले सत्यम शिवम हमारे दर्शक हैं, उनका वीडियो मैसेज सुन लेते हैं। एक इंसान के अनट्रेस जाने से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ तो 400 संदिग्ध हैं जो तबलीगी जमात से हैं। तो क्या हमें ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित नहीं कर देना चाहिए जो देश के कानून को नहीं मानते? डॉक्टर महेश शर्मा, आप इसका जवाब दीजिए और फिर शहजाद पूनावाला आप भी दीजिएगा इसी पर जवाब। देखिए, आज जो तबलीगी जमात का जो रहा है व्यवहार, वो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस पर कानूनी दृष्टि लेते हुए शासन प्रशासन, एक जिम्मेदार सरकार देश में काम कर रही है और संजीदगी से सरकार उचित समय पर उचित फैसले लेती है। अगर ऐसे किसी जरूरत की पड़ी तो मैं समझता हूं देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐसा कोई सख्त कदम उठाएगी और उठाना भी चाहिए। ठीक है, शाहिद अली इस पर कुछ पहले कमेंट करना चाह रहे हैं। शाहिद अली जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि मैं चाहती हूं सभी दर्शकों के सवाल हम फटाफट। मैं ये कह रहा था कि इल्जाम भी आप लगाएंगे और उसके जवाब भी आप ही देंगे। ये तो कोई बात सही नहीं हुई ना। इल्जाम आप लगा रहे हैं, मैं प्रवक्ता के तौर पर बैठा हुआ हूं, आप मुझसे पूछिए उन चीजों के सवालों के जवाब। आपने कहा कि जी बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भाई कौन सा हुक्म नहीं माना है? हम तो यही बात कर रहे हैं कि हुक्म ही तो मानने की गलती है हमारी। हमने हुक्म ही तो माना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जो जहां वहीं रहेगा। क्या हुक्म नहीं माना? प्लीज आप वही बातें मत दोहराइए। मेडिकल टीम पर क्या हुक्म नहीं माना? कौन थूक रहा है, कौन उनके साथ बदसलूकी कर रहा है और पुलिस को क्यों जाना पड़ रहा है मस्जिदों में इन्हें खोजने के लिए? जो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, अपना टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? का एक सबूत तो लेके आइए। कौन से हुक्म का पालन किया जा रहा है मुझे बताइए। तो लेके आइए। नहीं, ये आप जो एयर में इल्जामात लगा रहे हैं और कुछ भी इल्जामात लगा रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, एक तरफा जो चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ना ऐसा होना चाहिए। ये मुल्क कानून का मुल्क है, इसमें कानून की चलती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के देखिए 70 साल से जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इस मुल्क के अंदर, एक भी इंस्टांस अगर बता दे कोई भी कि 70 साल में किसी भी कानून का उल्लंघन किया हो तबलीगी जमात ने, आपको काउंटर करना चाह रहे हैं शहजाद पूनावाला, किसी भी प्रोसीजर का उल्लंघन किया हो। 70 साल का वक्त बहुत होता है मानसा जी। देखिए मीमांसा जी, ये जो तकलीफ जमात के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, ये तकलीफ जमात के मन में कोई पश्चाताप का भाव ही नहीं है। आज रामनवमी के अवसर पर ये कोरोना के रावण बन के बैठे हैं।
इनको तो राम जी के संयम से प्रेरणा लेनी चाहिए थी, खुद सामने आना चाहिए था। इनका खुद का महामारी का मौलाना भगोड़ा बनकर बैठा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए ना, आज आप इलाके में देखिए, रामगंज, जयपुर, रामपुर, इंदौर, मधुबनी, मुजफ्फरनगर अल्फाज बोल देंगे। नहीं, ये मेरे अल्फाज है। आपको अलकायदा से लिंक रखने में शर्म नहीं आई, आपको 9/11 से लिंक रखने में शर्म नहीं आई, आपको आईएसआईएस के रास्ते पर चलने में शर्म नहीं आई, आपको कुरान के सूरा 5 माइंड योर लैंग्वेज, क्या इल्जामत लगा रहे हैं आप? रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ जाइए कि आपने, अरे आप बेफिक्र रहिए, मॉनिटर बन गए, आपके खिलाफ जल्दी मॉनिटर बन गई, इस तरह के आप इल्जामात लगा रहे हैं जी। ये तकलीफ जमात के प्रवक्ता को कहिए कि मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका शाहिद अली, आप बार-बार इस तरह से बीच में बोलेंगे और आप जो इल्जामात लगा रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप 9/11 से इल्जामात लगा रहे हैं, आप तालिबान से इल्जामात लगा रहे हैं। को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैंने आपको बहुत देर मौका दे दिया, नहीं आप मजबूरन आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर, और ये बहस का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। ये तकलीफ जमात की तकलीफ यही है, तकलीफ। हाँ, अब बात सुन लीजिए। ऐसा है तो भगोड़ा मौलाना से लेकर ये तबलीग जमात के कोरोना के जो फिदायीन बनकर घूम रहे हैं और कोरोना का बम हर जगह पर एक्सप्लोड कर रहे हैं, 400 केस इनकी वजह से हुए हैं, जो भारत में लगातार इजाफा होते जा रहा है कोरोना की महामारी का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये कोरोना का मरकज बना हुआ तबलीग जमात इसके पीछे जिम्मेदार है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मलेशिया उठा लीजिए, मुसलमान मुल्क उठा लीजिए, तबलीग जमात को बैन करके रखा है इन्होंने, ये सब हरकतें इनकी जानते हैं। पर मेरा सवाल बुनियादी ये है कि आप डॉक्टर पे थूकते हैं, आप डॉक्टर को, पुलिस को संक्रमित करने के लिए उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनके ऊपर इस तरीके का हमला करते हैं, तो इसको कोरोना जिहाद क्यों ना कहा जाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आज पूरे मुसलमान कौम को ही नहीं बल्कि हर एक भारत के बाशिंदे को तबलीग जमात पर पाबंदी, बैन, प्रतिबंध की मांग करनी चाहिए। और जो लोग इसका समर्थन करते हैं, ये कांग्रेस के CWC में बैठकर मोदी और लॉकडाउन पर सियासत करते हैं, इनके मुंह में जबान नहीं है सेकुलर जमात के कि तबलीग जमात पर ये कहे कि तबलीग जमात जो कर रही है गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है। आज सेकुलर जमात से ज्यादा मुझे आपत्ति है ये तबलीग जमात वाले तो पहले ही जिहादी जमात है। तो ये लोग कहां पे हैं? देखिए, दर्शक जो है बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारे सवाल नहीं आ पा रहे हैं। दरगाह आला हजरत ये बच्ची का हम वीडियो संदेश सुन लेते हैं, क्योंकि जमात से जुड़े हुए बहुत से सवाल हमें मिल रहे हैं। सुनते हैं क्या बच्चे। हेलो जी न्यूज, ये जो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया है, ये सिर्फ किस दिन तक रहेगा कि ये आगे भी बढ़ेगा? डॉक्टर महेश शर्मा, ये चिंता बहुत लोगों को है और बढ़ने वाला है क्या ये लॉकडाउन? देखिए, एक चिकित्सक के नाते में जो डेटाज हमारे सामने, जो पिछला अनुभव है, सामान्यतः जो तीसरे और चौथे 5वें सप्ताह के अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। उस ग्रोथ से हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे गुरु नानक यीशु मसीह ने हमको बचाया है। और हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व, वह जो विश्व का कर्व है, वह नहीं है। हम अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। 135 करोड़ के देश के अंदर अगर हम अपने संक्रमित की संख्या 2000 के करीबन और जो मरने वालों की संख्या लगभग 50 के करीबन है, ये पीठ थपथपाने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आगाह करने के लिए, अगर ये ऐसी हरकतें नहीं होंगी। आज सबने जो चिंता जाहिर की है वो इस तबलीगी जमात का जो ये नया कार हुआ है उसकी वजह से जाहिर है, वरना हम सही ट्रैक पर चल रहे थे। और पूरी उम्मीद है, आज भी प्रधानमंत्री कहा है कि कैबिनेट सचिव साहब ने कहा है कि 99, मैं कहता हूं 100% उम्मीद है कि हम 14 तारीख के बाद लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि रेलवे फ्लाइट्स, उनकी टिकट्स की बुकिंग शुरू हो गई है। तो इसकी चिंता के रहते मेरा बच्चा, पूरे प्यारे प्रिय बच्चे, इस चिंता में ना रहे। मैं समझ सकता हूं आपका चिंता, आपका दर्द, लेकिन उस प्रधानमंत्री की चिंता और उसकी दर्द भी समझिए, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपसे इस तरह काम कर रहा है। इस चिंता के साथ ना जिए कि 14 के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी, लॉकडाउन का जो पालन है वो हर किसी को करना है, ये हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दूरी को मेंटेन रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो चिंता है वो हमसे भी कहीं ज्यादा है। प्लीज डॉक्टर, इस वक्त जो ये कहने वाले हैं, मैं इनको किसी को दावत देता हूं, इन प्रवक्ता साहब को मत बनिए, प्रवक्ता बने रहिए। मैं आता हूं, हमने अस्पताल दे रखा है, वहां के लोगों को खाना देने अंदर चले जाइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन से वकील और कौन से प्रवक्ता या कौन लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, उस कोरोना वार्ड में जिसमें हमारे पेशेंट एडमिट है, उन लोग खाना देने चले जाइए। चलिए ठीक है डॉक्टर महेश, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे हैं, नर्सों को, उन कंपाउंडर्स को। अगला वीडियो में से सुन लेते हैं जल्दी से। जहां पर ये पत्थरबाजी जैसी घटनाएं हो रही हैं,
तो जैसा कि मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी जगह पे राहत पैकेज देना जरूरी है? विक्रम सिंह जी। साहब जी, राहत पैकेज तो देना जरूरी है ही है, ये हमारा वेलफेयर स्टेट है। लेकिन जहां भगवान ने आपको, ये सही है कि पहले वार में आप दूसरा गाल दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद 2 हाथ और उसकी व्यवस्था भी दी गई है कि आप कानून के मुताबिक, जितना कानून आपको सशक्त करता है, आतताइयों और अपराधियों को उसी भाषा में बात करें जो भाषा उनकी समझ में आती है। क्योंकि दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस न पुलिस बर्दाश्त करेगी न शासन प्रशासन, क्योंकि 99% जैसा डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि सब लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर आधा प्रतिशत लोग इसको नहीं मानते हैं तो कानून अपनी कार्रवाई, पुलिस को अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा, भले ही कितना अप्रिय क्यों ना हो। जी डॉक्टर राय, देवदूतों पर ही पत्थरबाजी हो रही है, कितनी तकलीफ होती है ये देखकर? बड़े अफसोस की बात है मीमांसा जी, आज आवाज हमारा डॉक्टर समाज सब चीजें छोड़ के जनता की सेवा में लगा हुआ है। और एक देखिए, इस वक्त मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं, एंटरटेनमेंट के दरवाजे बंद हैं, माल बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन कोई अस्पताल बंद नहीं है, कोई डॉक्टर की क्लिनिक बंद नहीं है। और जब वो हम अपनी जान पे खेल के इनकी सेवा करने पे लगे हुए हैं, इनको वो भी अच्छा नहीं लगता। अरे शुक्र मनाओ मेरे देशवासियों कि आज प्रधानमंत्री ने हमको ये नहीं कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए तुम बॉर्डर पे जाओ। अगर वो कह देते तो मैं गारंटी से कहता हूं सबके दरवाजे बंद हो जाते, एक आदमी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसको फ्रंट पे जाने के लिए कहा गया था। अभी तो उन्होंने ये कहा कि तुम घर में रहो, तो घर से बाहर आ रहे हो। ये देख सोचने की बात है। जी डॉक्टर, आप अपने आपकी समझदारी नहीं है कि मेरा फर्ज क्या बनता है अपने समाज के प्रति। हर किसी को अपना फर्ज ऐसे मुश्किल दौर में समझना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राय, आपने सही बात कही है। और हमारे अगला जो दर्शक हैं सूर्यकांत, उनका वीडियो मैसेज। ये जो लोग निजामुद्दीन में भी इकट्ठे हुए थोड़े दिन पहले, और यहाँ से पूरे मानव बम, कोरोना बम बन के जो यहाँ से निकले हैं, और इन्होंने पूरे देश में सब स्टेट के अंदर जाकर के एक तरह से सब लोगों की जान को खतरे में डाला है। जिन लोगों ने इनको यहाँ से इकट्ठा होने की परमिशन दी, उन लोगों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी, उनको कितनी कड़ी सजा देगी, और उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी कार्रवाई। आसिफ कमाल, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए इन लोगों को जो कोरोना की ही मदद कर रहे हैं। मीमांसा जी, आसिफ कमाल, तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं। अभी मैंने जमात, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, अभी मैंने तबलीगी जमात के जो प्रवक्ता हैं शाहिद अली जी, उनकी बात सुनी है। अभी इनकी बातों में थोड़े से बदलाव हैं। जो पहले दिन इनका रवैया था, बाकी चैनलों पे आकर के जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे, अब इनके मौलाना साहब मिल नहीं रहे हैं, ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, और ये आकर के कह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है वो बता दो, 70 सालों में हमने आपके साथ क्या गलत किया, किस कानून का उल्लंघन किया, हमें किस बात के लिए आप बंद करने की डिमांड करते हो। मैं आपको कुछ जवाब देना चाहता हूं क्यों। देखिए, मैं एक मुस्लिम हूं और मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज के टाइम पे हमें हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, एक अच्छे हेल्थ केयर की जरूरत है। हमारे बच्चों को एपीजे कलाम साहब को फॉलो करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे जैसे लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि मंदिर और मस्जिद ये जरूरी है, लेकिन इस तरह के इदारे जो अपनी मन मर्जी मुताबिक चलाए जा रहे हैं, पिछले 1 साल से चले या 100 सालों से चले, ये इसकी जरूरत, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस ऑफ तबलीग जमात की जरूरत हमको नहीं है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। क्यों बंद होना चाहिए उसका वजह बताता हूं। जब देश में ये पूरी दुनिया में महामारी फैली, सबसे पहले आपको WHO को फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, 150 मुल्कों में आप तबलीगी जमात का काम करते हो। आपने वो नहीं सुना। मैं समझ सकता हूं आप पढ़े लिखे लोग नहीं हो, आपको पता ही नहीं है WHO है क्या, छोड़ देते हैं, आपको माफ किया जाए, नो प्रॉब्लम। पूरा फरवरी बीत गया, आपने वो भी नहीं देखा। मार्च के 4 तारीख को आप जिस मरकज को चला रहे हो, उस मजहब का सबसे बड़ा मरकज है सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना में पहला केस आते ही कोरोना का उन्होंने उम्रा बंद कर दिया। ये कब होता है मुझे बताइए आप। पिछले 50 सालों में मुझे याद नहीं है, मेरी फैमिली को याद नहीं है कि उम्रा कब बंद हुआ था आखिर में। जब उम्रा बैन कर दिया गया किसी गवर्नमेंट ने, उसकी 2 वजह है। एक तो उनको समझ में आ गया कि ये हेवी कॉन्टेजियस बीमारी है जिसमें रिस्क नहीं ले सकते। पूरी दुनिया, सुपर पावर जो लोग हैं दुनिया में, जो कंट्रीज है, वो लॉकडाउन हो रही है, हालत खराब है। आपको उसी दिन, जिस दिन सऊदी अरेबिया बैन करता है उम्रा को, उसी दिन आपके मुल्क के प्रधानमंत्री आते हैं
और होम मिनिस्टर आते हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि अपकमिंग जो फेस्टिवल है हमारा होली का, हम उसको नहीं मनाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। जब मक्का मदीना सब बंद हो गए, जब मंदिर बंद हो गए, तो फिर ये इस तरह के धार्मिक आयोजन करने का क्या औचित्य है? ये सवाल जो है बहुत ही गंभीर है। हमारे अगले दर्शक हैं उमराव, उनका वीडियो मैसेज सुन लेते हैं। सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि हमारे जो 99% जो लोग हैं जो इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या होगा? जो इन 1% लोगों ने सारे हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। शाहिद अली जी, सारे लोग लॉकडाउन में, लेकिन 1% भी अगर नहीं साथ दे रहे तो फिर सारी कोशिशें बेकार। लॉकडाउन का मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझाया था, जो जहां है वहीं रहेगा। तो जो जहां है वहीं पर रहा। अब आप इसको इनके ऊपर कैसे आयत कर दोगे? मैं तो ताज्जुब हो रहा है। अभी मैं आसिफ कमाल साहब की बात सुन रहा था, दूसरों की बात सुन रहा था कि साहब गवर्नमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है। गवर्नमेंट ने कोई चीज बैन की, गवर्नमेंट के हिंदुस्तान में बैन की गई 24 तारीख की रात को कि साहब अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस चीज को फौरन मान लिया गया और 24 तारीख से पहले कोई बैन नहीं था। और जो तबलीगी जमात में काम होता है उसमें 24 आवर्स लोग आते हैं, 24 आवर्स ही लोग जाते हैं। यहां पर कोई वो नहीं होता है, कंसर्ट नहीं होता है, कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं चलती हैं 3 दिन की 5 दिन की। यहां पर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और अपनी रिपोर्ट करके जा रहे हैं। अभी भी लग नहीं रहा कि आपको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही। माना गया है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये हो रही है कि गलती हो गई और आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। शहजाद पूनावाला कुछ बोलना चाह रहे हैं। मीमांसा जी, क्वारंटीन में जब इनको रखा जा रहा है वहां पर उत्पात मचाना, डॉक्टर्स के साथ हाथापाई करना, वहां पर साथ में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म की धज्जियां उधेड़ना, फिर उसके बाद आप देखिए कि पथराव करना लोगों पर, ये किस तरीके के नॉर्म्स आप मेंटेन कर रहे हो? कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो? ये शाहिद अली जो है, मैं तो कह रहा हूं कि आज सारे मुसलमानों को ये मांग करनी चाहिए कि इनके खिलाफ फतवा जारी हो। ये महिलाओं पर फतवा जारी कर देते हैं। आज तबलीग जमात, ये तबलीग जमात जो 9/11 में मुलव्वस थी, जो अलकायदा के साथ हाथ में हाथ धरे बैठी थी, इसके ऊपर फतवा जारी क्यों नहीं किया जा रहा हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे लीडरों के द्वारा? ये शाहिद अली और तबलीग जमात को बैन करना चाहिए। बंद करिए। मैं जहरीली जबान बोल रहा हूँ और आप पत्थर फेंक रहे हैं डॉक्टर पे, ये क्या है? जमात ये पत्थर फेंकना क्या है? ये थूकना क्या है? का काम करती है तबलीगी जमात। सोशल आप तकलीफी जमात हो, काम करती है। आप तकलीफी जमात काम करती है और आप सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस को अपनी निगाहों पे कंट्रोल ये सब करने वाले जो लोग हैं, उनको बचाने वाले। शाहिद अली, आप शायद लग रहा है कि एक रिकॉर्डेड जैसे मैसेज होता है ना, वही बात कि हम तो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। अगर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होते तो 400 केसेस ना होते जमात के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जन संवाद अभियान आप देख रहे हैं लगातार। #AskZee पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल, चाहे वो जमात से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई भी इससे जुड़ी आप मेडिकल जानकारी हासिल करना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फॉर। तो जी न्यूज का जन संवाद अभियान आप देख रहे हैं और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। #AskZee पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। वीडियो मैसेज हमें मिला है कमल नागपाल का, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस समय कोरोना के 2000 से ऊपर मामले हमारे भारतवर्ष में आ चुके हैं। क्या अब हम ये समझें कि हम 3rd स्टेज की तरफ पहुंच रहे हैं? डॉक्टर राय, तीसरे स्टेज का खतरा है क्या? देखिए, आपका जवाब, आपका सवाल बहुत वाजिब है। आज से 4 दिन पहले तक हम बहुत इत्मीनान में थे कि देश ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हम इसको इस प्रकार से रोक सकते हैं। देखिए, पहले 8 हफ्ते के अंदर 1 से 1000 होने में हमको 8 हफ्ते लग गए, लेकिन पिछले 4 दिन के अंदर हम 1000 से 1900 हो गए। अब रहा सवाल कि जो आप कम्युनिटी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारी ICMR इसके ऊपर रिसर्च भी कर रही है और एट रैंडम सैंपल ले रही है। अभी भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर ये तबलीगी वालों का अगर ये कांड ना होता तो हमने इसके ऊपर हमें हर हालत में विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन इन लोगों ने आज आप पूरे देश को इस वक्त खतरे में डाल दिया है। लेकिन उसके बावजूद सरकार व डॉक्टर समाज लगा हुआ है इसको यहाँ पर रोकने के लिए। अभी भी मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि आप लॉकडाउन हो जाइए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए।
तो हम अभी भी रोकने की कंडीशन में हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे हम डॉक्टरों के ऊपर थूकें, हम पैरामेडिकल पे थूकें, डॉक्टर राय लक्ष्मण रेखा को लांग कर आप तो मुसीबत मोल ले सकते हैं और कोरोना आप पर अटैक कर सकता है। यह हर किसी को ध्यान में रखना होगा। हमारा अगला वीडियो मैसेज महेंद्र प्रताप शर्मा का। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी जगह पर लोग जो स्वास्थ्य कर्मी है उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि उन लोगों के साथ जो धर्म गुरु हैं वो भी जाएं और उन लोगों को समझाएं? आसिफ कमाल, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है कि धर्म गुरु जो हैं वो सही दिशा दिखा सकते हैं अपने अनुयायियों को। जी जी बिल्कुल उन्होंने अपील की है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं वही कहना चाह रहा था पिछली बार, जो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं शाहिद जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, पिछले 70 सालों में आपकी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है आपका, ये मेरे समझ से तो बाहर है, आपने इस देश के लिए क्या किया? आपने इस देश के, मेरी कम्युनिटी के लिए क्या योगदान है? आपकी इस संस्था का रिलेवेंसी 2020 में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या है? मुझे एक सवाल पूछना है। आप मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि धर्म गुरुओं को आप जाइए, समझाइए, लॉकडाउन का पालन करना सिखाइए। आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आप ना ही देश का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि आपने पूरी तरह से इस मजहब को भी बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। शाहिद अली, सामने से आकर मौलाना साहब तो कहते हैं ना कि आते रहिए मस्जिदों में, नमाज पढ़ते रहिए, डॉक्टरों पर विश्वास मत कीजिए। किसका भला हो रहा है? और आप बता दीजिए, योगदान अपने गिनवा दीजिए, क्या किया है आपने मुस्लिम समुदाय के लिए? पहले मैं गुणगान गिनवाऊं या पहले जो आपने दूसरी बात कही है उसका जवाब दूं? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है 70 साल में, अपने आप में सबसे पहली बात तो यह है कि एक भी काम कोई भी ऐसा नहीं है देश के खिलाफ किया हो या किसी कानून के खिलाफ किया हो। दूसरी बात, जाने कितने लाख लोगों को शराब छुड़वाई है, जुआ छुड़वाया है, और दुनिया के जो बुरे काम होते हैं वो छुड़वाए हैं। उन सबको, जो सोशल एविल हैं, मुस्लिम समाज के अंदर जो सोशल एविल आ गई हैं, उन सोशल एविलों को दूर करने का काम किया है। और यही काम ये जमात करती है कि इस्लाम जो है पूरी तरह साइंटिफिक रिलीजन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये एक सर्वोच्च सत्य है। साइंटिफिक तो आप मानते ही नहीं इसको, डॉक्टरों पर आप भरोसा नहीं करते, उन पर पत्थरबाजी करते हैं। शहजाद पूनावाला, उसी हिसाब से ये साइंस का इनका उदाहरण लो। ये बिल्कुल यही तो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैमरा कोई भी ऐसी बात नहीं। अच्छा शाहिद अली, एक मिनट, शहजाद पूनावाला को दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए जरा। ये मीमांसा जी, आप सुबह से जी न्यूज तबलीग जमात की वीडियोस तो दिखा ही रहा है। ये क्वारंटाइन में इनके जमाती बैठे हैं, ये क्वारंटाइन में सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया उधेड़ रहे हैं। ये साइंटिफिक है, ये साइंस, ये वैज्ञानिक, इनके तबलीगी जमात के वैज्ञानिक नमूनों का आप प्रदर्शन देखिए। ये किस तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं। अरे नमाज अदा करो, मैं भी नमाज 5 टाइम पढ़ता हूं, पर ये इस तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं क्वारंटीन में। ये सामाजिक दूरी की धजिया उधेड़ रहे हैं। और ये शाहिद अली तकलीफ जमात की ओर से आके बोल रहे हैं ये वैज्ञानिक है। ये शराब छुड़वा दी और इन्होंने कोरोना दिलवा दिया। मतलब अगर आप फ्लू से नहीं मर रहे थे तो कैंसर दिलवा दिया तबलीग जमात ने आपको। ये इनसे पूछे ना, ये क्या है? ये जरा इनके लोकल लीडर को बोलिए, मोदी जी की बात सुन के जरा इनको अज्ञानी लोगों को ज्ञान दे थोड़ा। देखिए शाहिद अली, आपने किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां पहले उड़ाई गई। पहले जमावड़ा होता है, क्वारंटीन में लेकर गए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, ये आप इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे क्या? मैडम, कोई इस चीज का एविडेंस है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं छत के ऊपर, जो टेलीविजन में दिखा रहे हैं, तो तबलीगी जमात के लोग हैं? किसी को कहीं से भी जोड़ देंगे तबलीगी जमात से? बड़े ताज्जुब की बात है। इससे ताज्जुब की बात और हो नहीं सकती। अरे क्वारंटीन में रखे गए हैं शाहिद अली जी, तो ये भी कह सकते हैं आइडेंटिफाइड लोग हैं, ये लोग ये भी कह सकते हैं, मैडम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस वुहान से नहीं आया बल्कि निजामुद्दीन मरकज से आया है। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये लोग ये भी कहते तो। वहां से नहीं आया है, लेकिन वहां से फैलाने की जरूर कोशिश हो रही है शाहिद अली साहब। अच्छा, मैं आपको रोक रही हूं। दरअसल कोरोना का जो है असर हम इतना ज्यादा देख रहे हैं कि घर में जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जो नेशनल कमीशन वुमेन की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उनकी ओर से यह आंकड़ा दिया गया कि 24 से लेकर 1 अप्रैल के बीच उनके पास 69 शिकायतें पहुंची हैं। उनकी बात सुन लेते हैं। From 24th till 1st, NCW has received 69 domestic violence complaints, and it is increasing by the day. I myself, I'm getting email on my ID
1 or 2 complaints every day I am receiving directly on my email ID. और विमला बाथम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विमला बाथम जी, ये तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा घर खतरनाक हो जाता है ऐसे पीड़ितों के लिए। जी, इसमें इसका कारण है क्योंकि जब जो घर बाहर जाते थे, हस्बैंड बाहर सर्विस कर रहे या पुलिस बाहर सर्विस कर रही है, ऐसा नहीं था कि दोनों हमेशा 24 घंटे साथ रहते हों। जब साथ रहते हैं तो कमियां भी ज़्यादा दिखती हैं और वो भी एक लड़ाई का कारण बनता है। लेकिन ये सच बात है कि इन दोनों ज़्यादा केसेस हो गए हैं और हमारे तो पास पर्सनल हमारे फ़ोन पे बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं। बहुत सारे दुखी जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत दुख के साथ कहती हैं कि हमारे हस्बैंड ने हमें पीट दिया, हमारे भाई ने हमें पीट दिया, हमारे पिता ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। ऐसे बहुत से केसेस डेली आते हैं। अच्छा, चूंकि इस समय ऑफिस सब बंद हैं, लॉकडाउन है, इसलिए उस तरह से उनकी समस्या हम नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंसोल करते हैं और कई बार हम पुलिस की सहायता भी लेते हैं इस मामले में कि पुलिस से कहते हैं कि आप इनको जाके देखिए जरा क्या है, क्यों परेशान किया जा रहा है इनको, या जो भी परेशानी है उनकी, तो इस तरह से हम उनकी सहायता करते हैं। लेकिन वास्तव में ये बहुत जी विमला बाथम जी, आप चूंकि उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभालती हैं तो आपके पास भी शिकायतें आई होंगी, तो किसी का निपटारा किया क्या आपने? जी, बहुत निपटारे हमने फोन से ही कर दिए बहुत सारे। तो देखिए, अब ऑफिस तो जा नहीं रहे हम लोग क्योंकि ऑफिस बंद है, लेकिन फोन से बहुत सारे निपटारे हमने किए हैं। और कई बार ऐसा पुलिस की सहायता भी हमें लेनी पड़ी फोन से ही, क्योंकि हमने कई बार जब बहुत ज्यादा कोई सीरियस केस हुआ तो एसएसपी वगैरह को फोन करके कहा मैंने कि आप देखिए जरा फला जगह केस है, उसमें देखिए उस महिला के साथ ऐसा हो रहा है, आप अपनी पुलिस को भेज के उसको जरा सा उसकी केयर करिए। जी, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है और डेली तकरीबन होता है ये। जी, बहुत सी शिकायतें ऐसे आ रही हैं। विक्रम सिंह जी, ये तो बहुत ही अतिरिक्त बोझ जो है वो पुलिस कर्मियों पर पड़ जाता है, वो कहाँ संभाले। कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा, उनको देखिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, इनसे निपटिए। और मुश्किल ये आ रही है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सारे दिन अगर पुरुष उनको प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके सामने वो फोन कॉल भी नहीं कर पा रही हैं। मीमांसा जी, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विमला जी ने बहुत ही सकारात्मक एक पहलू को प्रस्तुत किया, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बड़ी संख्या में, हालांकि 30% तो महिला कर्मियों की संख्या नहीं हो पाई है, लगभग 8% महिला कर्मी हैं। और इस प्रकरण में मेरा परामर्श होगा कि महिला कर्मी ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। और जहां कहीं हो, चाहे एक डिविएंट पति से बात करना हो या इन लॉज से बात करना हो या जिसने भी अत्याचार किया है, महिला पुलिसकर्मी जब एक बार संदेश दे देती है तो बड़ा कड़ा संदेश होता है। और पहले संदेश में अगर समझ में ना आए तो तुरंत उसके बाद कार्रवाई की बात कर लें। हो सकता है कि तत्काल जेल वेल भेजना संभव न, क्योंकि विवेचना का काम थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन जरूरी यह है कि महिला कर्मी जो कि इसमें प्रशिक्षित हैं वो फोन से बात करके, व्यक्तिगत संपर्क करके सुरक्षा सुनिश्चित करें। चलिए, ठीक है विक्रम सिंह जी, हमारा अगला जो वीडियो मैसेज है वो सुन लेते हैं। सवाल शारदा प्रसाद जी से है कि क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली निजामुद्दीन जैसी बड़ी घटना सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी साबित करती है? जी विक्रम सिंह जी, ये दरअसल सुबह आया था सवाल और शारदा प्रसाद जी हमारे साथ थे, इसलिए वो शायद उनको कर रहे हैं एड्रेस। विक्रम सिंह जी, इसका जवाब दे दीजिए। मीमांसा जी, मैंने बहुतों से बात की, दिल्ली प्रशासन में भी, पुलिस में भी ये असमंजस ऊहापोह की स्थिति थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। प्रश्न चिन्ह उठेंगे, प्रश्न तो उठेंगे ही। आपने शाहीन बाग में भी यही गलती की और यही गलती आपने यहां पे भी की। बेहतर यह होता कि बिना किंकर्तव्य विमूढ़ हुए आप तत्काल वो कार्रवाई करते। यहां शाहिद अली साहब कह रहे कि हम तो प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन कर रहे थे। आपने अर्ध सत्य कहा है, लेकिन जो दूसरे पोर्शन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, वो आपने किया नहीं किया। आपको यह चाहिए था कि तुरंत सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते और वो अक्षरशः अनुपालन होता। थाना अध्यक्ष ने आपसे कहा कि आप जगह खाली करें, आपने नहीं किया। आप दुनिया भर से दावतनामा भेज करके लोगों का इज्तिमा बुला लेते हैं, लेकिन जब वापस रुखसत करना होता है तो आप ये कहते हैं शैतान की साजिश। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मैं समझता हूं कि पूरे देश में नसीहत लेनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल कानून की हंटर की चोट पूरे देश में सुनाई पड़नी चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं। देखिए, एसएचओ भी गए थे समझाने के लिए, लेकिन किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं। और एक छोटे से बच्चे का भी सवाल आया है सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा हुआ, बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। पहला सवाल ये कि हमें घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। डॉक्टर राय,
घर में भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा? देखो बेटा, जरूर घर में भी अगर आप इसको अपनाओगे तो बहुत ज्यादा सुखी रहोगे। और अगर आपके घर में आपके दादा दादी और नाना नानी हैं तो हर वक्त उनके पास नहीं जाने का है और हर वक्त अपने हाथ धो के किसी चीज को टच कीजिए और एक दूरी बनाए रखिए। हाइजीन रखोगे बेटा तो सुखी रहोगे। और दादा दादी और नाना नानी के पास बार बार नहीं जाने का है, वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग में आ जाता है। ठीक है, उमेश का वीडियो मैसेज सुन लेते हैं आगे। मेरा सवाल यह है कि अगर मान लिया जाए ये जमात के लोग किसी साजिश में पकड़े जाते हैं या कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आती है इसमें, तो सरकार इनको पकड़ने के बाद क्या इनके खिलाफ एक्शन लेगी? शहजाद पूनावाला, जिस साजिश की बात आप कर रहे थे, ये कनेक्शन कहां जुड़ रहा है और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, दरअसल मैं आपको वही बता रहा था, मैंने जी न्यूज की सुबह भी खबर देखी थी कि यहाँ पे शाहीन बाग का भी लिंक निकल के आ रहा है। तबलीग जमात के कई लोग शाहीन बाग विजिट करते थे और एक जो उनका अंडमान निकोबार आइलैंड में एक पेशेंट पाया गया कोविड का, उसने ये खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं सोच भी वही है, कट्टरपंथी जो वायरस के कीटाणु है वो भी वही है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम सीए का पहले एजेंडे के नाम पर ये इन्होंने देश को हाईजैक कर रखा था, देश की सेहत को, और अब इन्होंने तबलीग जमात के नाम पर देश की सेहत को, और इनके ऊपर जो सेक्युलर जमात बैठी है, इनके राजनीतिक आका, देखिए एक बात उनके मुंह से नहीं निकल रही। दिल्ली पुलिस ने इनको कड़ी चेतावनी दी पर एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो आम आदमी पार्टी की सरकार का वहां पे हस्तक्षेप था। आज देखिए कांग्रेस पार्टी हो, उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो बाकी के विपक्ष के नेता हो, वो तुष्टीकरण से इतने ग्रसित है, वो वोट बैंक के वायरस से इतने ग्रसित है कि एक भी व्यक्ति तबलीग जमात को कुछ बोलने को तैयार नहीं। उल्टा ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर क्यों आप आरोप लगा रहे, जामिया जेएनयू में पोस्टर ये लग रहे कि एफआईआर वापस लो। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण के चलते शाहीन बाग से लेकर निजामुद्दीन का मरकज, ये महामारी का मरकज इन लोगों के समर्थन। जी फ्रीज हो गया फ्रेम। शाहिद अली, ये आप देख रहे हैं कितनी आवाजें आपके खिलाफ उठ रही हैं और ये ट्विटर अकाउंट इस वक्त मेरा भर चुका है और सब ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं इसे बैन कर दिया जाता, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, कब मौलाना साहब वापस आएंगे, कहां गायब हो गए हैं। ये आग के बिना धुआं तो नहीं निकलता ना शाहिद अली? मुझे इजाजत है ना जवाब देने की? जी दीजिए। जी, अब मैं थोड़ा सा आपको जवाब देता हूं इस चीज का। एक तो संकीर्ण मानसिकता जो लोगों की है, जो जहर फैलाया जा रहा है, जब लोग जहर देखेंगे तो उनके दिमाग में जहर आएगा। लेकिन क्या आपने अभी तक आपके माध्यम से बताया लोगों को कि जब माता वैष्णो देवी के मंदिर में लोग फंस जाते हैं तो वहां पर जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट क्या ऑर्डर करती है? आपने बताया ये बात? जब वहां पर लोग फंस जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ये ऑर्डर करती है कि वहां से किसी को निकाला ना जाए, उन लोगों को फैसिलिटीज दी जाए वहां पर, ये ऑर्डर करती है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। लेकिन मरकज का जब मामला आता तो लोग कहते हैं कि यहां पर छिप गए। मरकज वाले लोग जाते हैं कि साहब हम परमिशन दे दीजिए, गाड़ियां भी हमारे पास हैं, ड्राइवर भी हमारे पास हैं, सिर्फ कर्फ्यू पास दे दीजिए। कर्फ्यू पास नहीं दिया जाता, शाहिद अली फंसा के रखा जाता है। यहाँ पर 13 मार्च को दिशा निर्देश दे दिया गया था, 200 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे दिल्ली में, वो क्या नहीं पढ़ा गया? 16 मार्च को बोल दिया गया था 50 से ज्यादा जमावड़ा नहीं होगा दिल्ली में, वो क्या आपने नहीं पढ़ा? एसएचओ गए वहां पर समझाने के लिए, तब आपने वहां से क्यों नहीं बताया कि हाँ हमें मदद की जरूरत है? शहजाद पूनावाला, कहीं हजम होती है ये सफाई? जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, मीमांसा जी, उसमें भी यही कहा है कि मीमांसा जी इस मुद्दे को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। पहले धर्म के नाम पर देश की सेहत को हाईजैक किया और अब धर्म की आड़ में धर्म का बुर्का पहनकर ये लोग अपने अधर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शाहिद अली ने वैष्णो देवी का कैसे देखिए जिक्र कर दिया, हिंदुओं पे मरो, हिंदुओं को दोष दो, हिंदुओं को बीच में घसीट के लाओ, इनका पेट ही नहीं बढ़ता ना हिंदू मुसलमान जब तक ना हो। ये उमर अब्दुल्ला से लेकर ये इनकी सबा नकवी, ये कविता कृष्णन और ये शाहिद अली, ये तबलीग जमात, ये हिंदू मुसलमान के चश्मे के अलावा कुछ और नहीं करने का काम करेंगे। तो मैं अच्छा शाहिद अली आप ये बताइए, ये 400 लोग जो जमात में शामिल हुए थे दिल्ली में, वो देखिए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाहिद अली मेरा आपसे सवाल है, ये जो 400 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आप मौलाना साद को क्यों नहीं कहते वो आकर इनका इलाज करें? वो कह रहे थे ना कि अल्लाह बचाएंगे, तो उन्हें बुलाइए वापस, पाए गए हैं, कहां है वो इलाज करवाइए इन 400 लोगों का। रिस्पांसिबिलिटी के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं
क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 400 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? 400 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। शाहिद अली, आपके संज्ञान अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको अपडेट कर देती हूं। सीएमओ साहब, मैडम सुन लीजिए मैडम, एलएनजेपी के सीएमओ साहब कहते हैं कि एक भी आदमी निजामुद्दीन से कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं पाया गया। शाहिद अली, कहां से ले आए आप ये इन्फॉर्मेशन? बात कर रहे हैं, आपकी बात मानी। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं सुनी? 400 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो जमात में शामिल हुए थे, मरकज में गए थे निजामुद्दीन में। प्लेनेट में से उठा के लाए मीमांसा जी? मुझे लगा ये आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जहां से भी आप लाए हैं ये गड़बड़ है। कौन से प्लेनेट और ग्रह से लाए इसको? प्रधानमंत्री जी अगला वीडियो संदेश नहीं, मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती शाहिद अली, मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। अगला वीडियो संदेश सुनिए। ये लॉकडाउन तोड़ने वाले खाली बिहार और इंदौर की ही बातें नहीं है, ये ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसा हो रहा है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? सरकार इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कब सख्ती से? विक्रम सिंह जी, कार्रवाई होनी ये तो लड़ाई बहुत कमजोर हो रही है ना कोरोना के खिलाफ, ये लोग तो क्या कर रहे हैं? आपके मन में ये दुश्चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसकी स्टैटिस्टिक्स नहीं दी जाती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रैटेजी देखे कि कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन हुआ, वो औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन अब जीरो टॉलरेंस का वक्त आ गया है और मुझे कोई इसमें संशय नहीं है कि पुलिस और प्रशासन बहुत बखूबी काम कर रही, क्योंकि जो भारी कीमत देश को निजामुद्दीन के केस में देनी पड़ी, दोबारा वो गलती दोहराने का मौका नहीं है। चलिए एक आखिरी कमेंट डॉक्टर राय, ये जो लड़ाई है हमारी, ये कहीं कमजोर ना पड़ जाए, कहीं हम स्टेज 3 में ना पहुंच जाएं, ये डर इस वक्त पूरे देश को सता रहा है। लॉकडाउन का पालन करना इस स्टेज में कितना जरूरी है, आप जी न्यूज के मंच से ये बहुत ही साफ संदेश आज हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमने अपने आप को, अपने नियर डियर को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को बचाना है तो सेल्फ डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, लॉकडाउन ही एक उसका सबसे बड़ा एक इलाज है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी सामूहिक संक्रमण की स्थिति में चले जाएंगे तो देश हमसे नहीं संभलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे ये कहा था कि हमको 1 से 1000 होने में 8 हफ्ते लगे और 1000 से 2000 होने में हमको सिर्फ 4 दिन लगे। तो ये हमारी स्थिति बिगड़ रही है। और ये तबलीगी समाज ने आकर, मैं अभी साहब उनकी बात सुन रहा था कि सीएमओ एलएनजेपी ने बोला है, श्रीमान जी आपकी नॉलेज के लिए 184 आदमियों के सैंपल भेजे गए, 24 की रिपोर्ट आ गई है, 24 की रिपोर्ट में से 23 का पॉजिटिव निकला है। ये एग्जैक्ट है, गलत स्टेटमेंट मत दीजिए टीवी के ऊपर बैठ के। अभी हम ये भी कहने को तैयार है एज ए डॉक्टर, ईश्वर करे उनका सबका नेगेटिव निकले, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नेगेटिव जी बिल्कुल, लेकिन जो इस वक्त मधुबनी में छिपे हुए हैं, पूरा देश इस वक्त स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ये हर कोई चाहता है। बिल्कुल डॉक्टर राय, आपने बात सही कही। और अंतिम में अब एक और वीडियो मैसेज रह गया है हमारा, धवल हमारे दर्शक हैं, उनकी बात सुनते हैं। डॉक्टर व पुलिस कर्मियों के साथ जमात के लोगों का व्यवहार इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहा है कि यह लोग पहले से इस चीज के लिए तैयार होके आए हैं कि हमारा कुछ भी हो जाए पर हमें इस देश को बर्बाद करना है। शाहिद अली, बस एक लाइन में बोल दीजिए, आप देश के साथ खड़े हैं। मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे मैसेज जब मैं सुन रहा हूं, क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग ना मीडिया पूरा माइंड पॉल्यूट करने का काम कर रही है। कहीं भी कुछ हो रहा है उसको आप जमात के साथ जोड़ रहे हैं, कहीं पे कोई हमला कर रहा है सुरक्षा कर्मियों पर जमात के साथ जोड़ रहे हैं। हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ खड़े हैं, हम इस कोरोना वायरस को खत्म करके रहेंगे। ये कोरोना वायरस वुहान से शुरू हुआ था, तबलीगी जमात से शुरू नहीं हुआ था। खुदारा समझाइए सब लोगों को कि ये मुसलमान भी आपके भाई है, तबलीगी भी आपके भाई है, और ये कोई भी मैं बस एक लाइन में यही कहूंगी शाहिद अली, ये अपनी धार्मिक जिद जो है वो छोड़ दीजिए। जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही जिद्दी है और उसकी जिद को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर मजबूत संकल्प आज लेना होगा और मिलजुल कर ही हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं और फतह हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। जी न्यूज का जन संवाद अभियान लगातार जारी है। आप अपने सवाल हमें लगातार SMS, ट्विटर के जरिए भेजते रहिए, #AskZee। कल फिर मुलाकात होगी दिन के 1 बजे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।